ओम शांति। आज की मुरली का स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण। पहला, संस्कार और न्यूरो नेटवर्क, हमारी आदतों का विज्ञान। विज्ञान कहता है कि हर विचार, भावना और कर्म न्यूरॉन्स के नेटवर्क में गहराई से दर्ज होता है। इन्हीं बार बार दोहराए गए मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को संस्कार कहा जाता है। विकारी संस्कार जैसे क्रोध, लोभ, आलस्य, ईर्ष्या, ये सब लिम्बिक ब्रेन यानी भावनात्मक मस्तिष्क के पुराने नेटवर्क में दर्ज होते हैं। बार बार इनका दोहराव इन पाथवेज को और मजबूत कर देता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे जैसे हम उन्हें दोहराते हैं, वे स्वतः डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, इन विकारी नेटवर्क्स को समर्पण करो, अर्थात उन्हें अब दोहराओ मत और उन्हें ब्रेक करो। दूसरा है समर्पण। आज न्यूरो विज्ञान मानता है कि हम अपनी सोच से अपने मस्तिष्क को भी परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम बाबा की श्रीमत अनुसार नई विचारधारा अपनाते हैं, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दाता आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तब हम नए न्यूरल पाथवे बना रहे हैं। यह ही है स्वभाव और संस्कारों का समर्पण, यानी पुराने नेटवर्क को डीएक्टिवेट कर देना और नए दिव्य संस्कारों को एक्टिवेट करना। इसे ही विज्ञान कहता है न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा है कर्म का विज्ञान। एक्शन क्रिएट्स रिएक्शन। कर्म केवल बाह्य क्रिया नहीं, बल्कि हर सोच और भावना भी सूक्ष्म कर्म है। जब हम विकारों से प्रेरित कर्म करते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं। वहीं जब हम निर्विकारी शांत कर्म करते हैं तो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं। इसका असर सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि हमारी वाइब्रेशन फील्ड और बाह्य फीडबैक सिस्टम पर भी पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने विकारी कर्मों को समर्पण कर दो ताकि सचमुच समर्पित आत्मा बन सको। निष्कर्ष है, इस स्लोगन की गहराई को विज्ञान भी स्वीकार करता है कि आत्मा की आदतों, प्रतिक्रियाओं और विचारों में बदलाव लाना ही सच्चा समर्पण है। अच्छा, ओम शांति।